नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हिमाचल प्रदेश को सहकारिता के लिए आदर्श राज्य बताया है। शिमला में आज सहकारिता विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि विविधता से पूर्ण हिमाचल में सहकारिता क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश को सहकारिता क्षेत्र में केंद्र द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता की मुहिम को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और सहकारी समितियां महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए उपभोक्ताओं को लुभावनी योजनाओं से बचने की सलाह दी है। सोलन में आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा भी देशभर में उपभोक्ताओं को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंक अब अधिक से अधिक लोगों तक सुविधाएं व सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश में करीब 55 करोड़ जनधन खातों में से 11 करोड़ खातों की री-केवाईसी करवाई गई है, जबकि शेष खातों के लिए ये कार्य जारी है। जब 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं बैंक अकाउंट खोलने में, तो उसके बाद में अकाउंट का री-केवाईसी कराना जरूरी होता है। जो 55 करोड़ हमने जनधन के अकाउंट्स खोले थे, उसमें से कई सारे अकाउंट सब री-केवाईसी के लिए तैयार हो गए। हम ये चाहते हैं कि उनका सबका री-केवाईसी हो और हमारा प्रयास ये है कि हमारे जो बैंकिंग पूरी व्यवस्था है, लोग तो हमारे पास में आए, उसके बदले हम उनके पास में उनके डोर स्टेप तक जाके, पंचायत तक जाकर के हम सभी सेवाएं हम उनको डोर स्टेप्स पे दें। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि वित्तीय समावेशन की दिशा में बैंक खाता खोलना पहला कदम है और देशभर में वर्तमान में करीब 250 करोड़ बैंक खाते खुल गए हैं। केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज चंबा जिला के भरमौर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जन समस्याओं के समाधान के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि जिले में आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने समाज सेवियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी बैठक कर बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। शेष समाचारों में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज से चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज डलहौजी के बनीखेत में आपदा प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। राज्यपाल ने कहा कि इस आपदा से चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी नुकसान हुआ है और संकट की इस घड़ी में पूरा समाज एकत्रित होकर जनसेवा के लिए आगे आया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की आपदा राहत दी है और प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय मंत्रियों की रिपोर्ट के आधार पर और मदद दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए फौरी तौर पर 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब हमारी सेंट्रल टीम रिपोर्ट देगी कि कहाँ क्या स्थिति है, उसके बाद और सब उसको तय करेंगे। मुझे लगता है कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जब अपनी रिपोर्ट देती है तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे इत्यादि और रिलीज करने का काम करता है। लेकिन आज तक के हिमाचल के हिस्ट्री में जितना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा 1500 करोड़ रुपया दिया है, अभी तक किसी को भी नहीं मिला था। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।